नमस्कार सभी को, मेरा नाम सावन कुमार और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मानसिक कठिनाइयों की वजह से इंसान जो है असफल होता है अपने पेट को कम करने में। ठीक है, पेट कम नहीं कर पाता और ये सभी लोग जानते हैं कि पेट कम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सभी लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, और डिस्कस करते हैं सम पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि इंसान समझता है कि खाना खाने में डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो खाने में होना चाहिए, इसके अलावा आपको डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर आप घर पे फ्री हो, जब आप उठते हो उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूरी है जो काफ़ी बोरिंग होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक रीडिंग अ बुक, राइटिंग समथिंग, और पढ़ना कुछ। ठीक है, उसके अलावा आपको मेडिटेशन करना या योगा करना, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं ताकि आप पॉजिटिव फील कर सको, ताकि आपको विश्वास हो सके कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और वही डिसिप्लिन जो है वो आपका थ्रू आउट द डे चलता है। अगर आप स्टार्टिंग अपनी इंस्टाग्राम रील से करोगे, जस्ट कुछ नॉनसेंस खा लोगे, रबिश खा लोगे, तो आफ्टरवर्ड्स यू विल थिंक कि यार मैंने खा तो लिया ही है, आज का दिन वेस्ट हो तो गया ही है, चलो करते हैं वेस्ट, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि हम लाइटली ले लेते हैं इसको। हम जैसे ओवर वेट है, ठीक है, हमारा बीएमआई इंडेक्स में वेट ओवर वेट है, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम इक्विपमेंट्स बाय कर लेते हैं मार्केट से, 2-3 सप्लीमेंट्स ले आते हैं और समझते हैं कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, मैं तो कुछ ही दिनों में कम कर लूँगा। और उनको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं हो पाती कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, ये कितनी टफ होती है। अपने माइंड से लड़ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप किसी से लड़के बात को ख़त्म कर सकते हो, बट माइंड इज़ द ओनली एनिमी जो आपके साथ हर वक्त रहता है। और खा अपने पेट को कम करना माइंड से लड़ना। सो यू हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आप इसको लाइटली समझ रहे हो तो आप में नॉलेज कम है। पहले आप नॉलेज गैदर करो। ठीक है, नॉलेज गैदर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइटली नहीं है, ये बहुत सीरियस टास्क है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी जो मुझे सीखनी है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता खाने पे। मैं अक्सर देखता हूँ, इवन दो मैं भी करता हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेरा एज सच वेट ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं कि जब वो खाना खाते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो खाने पे बिल्कुल नहीं होता। वो कोई और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर कोई मोबाइल देख रहे होते हैं या रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या ज़्यादातर यूट्यूब पे या टीवी देखते हैं हम। ठीक है, उस केस में जब हम 2 चपाती खाते हैं या 3 खाते हैं तो हमें लगता है यार हमें मतलब इनफ नहीं लग रहा, हमारी भूख जो है ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन नहीं था। माइंड ने समझा ही नहीं कि मैंने अच्छा खा लिया, या आपके ब्रेन ने समझा ही नहीं मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट में खा लिया, अभी मुझे नहीं खाना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन तो पूरी मोबाइल पे थी, तो इसकी वजह से आप जो है समझ नहीं पाए कि मैंने कितना खाया है, और उसकी वजह से आपने और खाना शुरू कर दिया। या फिर आप जब मोबाइल पे कंसंट्रेट करते हो तो ऐसा होता है कि जो आपका लक्ष्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं आप जो है मिसप्लेस कर देते हो, कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है आपके माइंड से। उसकी वजह से आप खाना ज़्यादा खाते हो। फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है यार मैंने क्यों ज़्यादा खा लिया। तो इसका कारण है कि आप कंसंट्रेशन नहीं रख पाते। कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि it is often recommended by the doctors or the by the nutritionist, the dietitians, that कि सैलड खाओ। ठीक है, सैलड खाओ। हम करते क्या है, हम 2 चपाती लेंगे, सब्जी लेंगे अच्छी खासी अमाउंट में और सैलड साथ में लेंगे और खाना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ कि मैंने ये कहीं पढ़ा था, ठीक है, मैंने ये खुद से नहीं समझा, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि आप पहले सैलड खाओ, खाना खाने से पहले सैलड खाओ, फिर खाना खाओ। देख लेना आपका काफ़ी हद तक पेट जो है वो सैलड से भर जाएगा। जब आप खाने के साथ सैलड खाते हो तो आप खाना भी उतनी अमाउंट में खा लेते हो, क्योंकि आप में ना एक माइंड में एक सर्टेन अमाउंट होती है। जब तक उसको 2 चपाती नहीं मिलेंगी वो गुड फील नहीं करेगा। बट अगर ऑलरेडी आपका पेट फुल हो गया सैलड से, तो आप समझेंगे कि यार मुझे अभी नहीं खाना चाहिए, मेरे पेट में इनफ स्पेस नहीं है। ठीक है, सो इस इससे आप जो है वो काफ़ी आपको हद तक हेल्प मिल सकती है कि आप अपना पेट जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव नहीं होता।
हमने पेट कम करना शुरू कर दिया लोगों से सुन के, ठीक है, बट हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है कि पेट कम क्यों करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो पेट, अगर बाहर सुंदर दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, अगर अच्छी सोसाइटी में बैठना है, तो उसके लिए पेट कम करना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई करो कि आप एक अच्छी सोसाइटी बनाओ जिसमें काफ़ी फिट लोग हों, जो आपको मोटिवेट कर सकें, ठीक है। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, जो मोटे होते हैं, मतलब मोटे इन द सेंस ये नहीं कि जो इंसान मोटे होते हैं, मतलब ये नहीं कि वो जो ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब जिनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और जिनको लगता भी नहीं कि मोटे हैं तो हमें पतला होना चाहिए या कुछ लाइफ में और करना चाहिए। सो ऐसे लोगों के साथ बैठो जो कि जिनके पास ऑब्जेक्टिव हो और आपको नॉलेज दे सकें कि इससे ये प्रॉब्लम्स होंगी, और वो खुद आपके लिए एक मतलब कह सकें कि इंस्पिरेशन बने, ठीक है। सो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम कोई भी डाइटिंग शुरू करते हैं या कम खाना शुरू करते हैं टू ओवरकम फैट, पतले होने के लिए हम हमेशा यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हमें नॉलेज मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग जो है नॉलेज दे रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी चीज़ की कमी हो सकती है। सो आप ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दो। मैं भी आपको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दो, बट सीमा कम तो करनी पड़ेगी ना। उस केस में जब आप चीज़ें सुनते हो तो आपको लगता है कि अगर मैं कम खाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई बीमारी लग सकती है, मुझे शायद एनीमिया हो जाए, शायद मेरा हेयर फॉल हो जाए, शायद मुझे कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो इसकी वजह से जो मुझे प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसकी वजह से हम जो है वो फिर अपने आप को स्विच बैक कर लेते हैं, ठीक है। हम वही सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर हम खाना शुरू कर देते हैं। सो इस केस में जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से, जो सोच डेफिशिएंसी वाली थी, उसकी वजह से हमने ज़्यादा खाना गेन शुरू कर दिया। सो इस केस में मैं कहता हूँ कि आप किसी डाइटिशियन की सलाह लो, उनसे एक चार्ट बनवाओ प्रॉपरली। और ये थी पूरी वीडियो, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाना चाहूँगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट है, आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। आपको डेफिनेटली उसमें भी बहुत सारी अलग से चीज़ें पता चलेंगी जो मानसिक लेवल पे होती हैं, जो जिसकी वजह से हम पेट कम नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।